पीसीबी बाहर आ चुकी है। रेडिएटर है जो पूरी तरह से फट चुका है। हाँ तो एक बार फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत। बहुत ही ज्यादा छोटे ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। वो कितना छोटा है आप टेबल पे देख सकते हैं। कुछ और चीजें मैंने रखी हैं। जब इसका बॉक्स ही इतना छोटा है, एयरपॉड का केस है, ये बॉक्स कितना ही ज्यादा छोटा है। ये एक मीडियम साइज का माउस है। अगर माउस मैं ऐसे करके रख दूं तो पूरी तरह से कवर कर लेगा। ये पूरा कैमरे के लेंस को जूम करना पड़ रहा है। इसका नाम है जेब्रॉनिक्स पिक्सी। 5 वॉट RMS तक की पावर आउटपुट कर सकता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाता है और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। 2 ही कलर में अवेलेबल होता है। कि इसे चार्ज करने में 1.5 घंटा लगता है, लेकिन मैंने जैसे जैसे चार्ज किया तो 1 घंटे में हो गया था फुल चार्ज। और बिल्कुल यहाँ पे जो प्लेबैक टाइम मेंशन किया गया है वो 7 घंटे का मेंशन किया गया है, लेकिन जैसा मैंने इसे उपयोग में लिया था इसका प्लेबैक टाइम आपको लगभग 2 घंटे के आसपास देखने को मिल जाएगा। 70 ग्राम का है। बाकी आप मेजरमेंट वगैरह देख सकते हैं। बाकी इसमें कॉलिंग फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसमें भी हमें TWS फंक्शन देखने को मिलता है। इसका जो प्राइस मेंशन किया गया है, अगर आप इसे नेकेड आंखों से देखेंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, कितना छोटा लिखा हुआ है यहाँ पे ये 999 रुपीज मेंशन किया गया है। मैंने तो इसको लगभग 400 रुपए का खरीदा है अभी फिलहाल फ्रीडम सेल में। अब चलिए इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा स्पीकर रखा हुआ हमें दिख जाता है। टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल मिल जाती है जिसमें जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग करी हुई है। चाहे तो इसे स्कैन करके आप यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं। बस बॉक्स बिल्कुल खाली है। हमारा कॉम्पैक्ट साइज का स्पीकर, आप मेरी उंगली से ही देखिए अनुमान लगा सकते हैं। इसकी हाइट लगभग 1.5 इंच के आसपास ही है और चौड़ाई बिल्कुल 1.5 इंच ही है। ऊपर से भी लगभग ये 2 इंच है। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी की जैसा हम बात कर सकते हैं, प्लास्टिक के ऊपर रबराइज कोटिंग करी हुई है। उसके कारण ये टच करने में काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और यहाँ पे जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग करी हुई है और यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हैंग करने के लिए इसका एक इस तरह से कि इसे हमें 5 वोल्ट 1 एम्पियर से चार्ज करना है। 5 वॉट RMS की आउटपुट ये देगा। नीचे साइड इसकी दोनों इंडिकेटर हमें मिल जाता है। जब ये ऑन होगा और इसमें चार्जिंग जब लगाएंगे तो बिल्कुल रेड लाइट जलेगी, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो रेड लाइट बंद हो जाएगी। और इस तरह से रबर पैडिंग लगा रखी है। ऑन ऑफ कर सकते हैं और गाना आगे पीछे कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. ब्लू लाइट इंडिकेट करती है। ब्लूटूथ मोड और मेमोरी कार्ड ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। कितना ही ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का है ये स्पीकर। कुछ ज्यादा ही कॉम्पैक्ट है। आप इसको बिल्कुल इस तरह से हाथ में रख सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका साउंड टेस्ट बेस टेस्ट करके भी जरा देख ले। और नाम भी इसका कितना प्यारा है, जेब पिक्सी। Zeb Pixie is now connected. SPC कोडेक देखने को ही मिलता है। कभी साउंड टेस्ट बेस टेस्ट करने के लिए हम अपने प्रोफेशनल माइक का ही उपयोग कर लेते हैं। Cross out the ones who hit my cars and watch. Hush. धनुष की तो जैसे देखा घाव, आंखों में था रक्त और सांसों में था ताप। जिसने तोड़ा धनुष उसे जाएंगे मिटा के, अपराधी को वो मांगे अपने बस्से को दिखा के। सह न पाए सी नियति की मार, सिया और भाई भी थे जाने को तैयार। अयोध्या से था चल पड़ा। Zeb Pixie is now disconnected. इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये मोबाइल की आवाज से तो अधिक ही है, लेकिन इसमें अगर आप इसको 100% वॉल्यूम पर कहीं ना कहीं इसमें हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। आप इसे वही 90% वॉल्यूम तक प्ले कर सकते हैं। और रही बात लाउडनेस की, तो ये 5 वॉट जितनी लाउड तो नहीं लगती। ये आपको वही 3 वॉट के आसपास की लाउडनेस आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको अपने मोबाइल की आवाज को इंक्रीज करना है तब बिल्कुल ये एक अच्छा प्रोडक्ट कहलाएगा। आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज का स्पीकर चाहिए।
अगर आप इसे आउटडोर में प्ले करेंगे तब ये आपको आवाज इसकी सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि इसकी लाउडनेस काफी कम है। अकेले बैठे हैं रूम में और आपको थोड़ा सा आवाज में बेस चाहिए, और आपको बिल्कुल भी बड़ा स्पीकर नहीं चाहिए, एकदम कॉम्पैक्ट साइज का स्पीकर ही चाहिए, तभी आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि जैसा इसका प्राइस मैंने आपको बताया कि लगभग 400 रुपए का है, तो मेरे हिसाब से ये उतना ज्यादा वर्थ वाला प्रोडक्ट मेरे को नहीं लगता है। 600 रुपए के आसपास तो आपको बिल्कुल जेब्रॉनिक्स का ही साउंड फीस्ट 40 मिल जाएगा, फार बेटर है। पर वही बात है कि साइज इसका काफी बड़ा होगा इसके पिक्सी के मुकाबले। यही बात है, अगर फोन फैक्टर वाली बस बात है कि स्मॉल साइज का कॉम्पैक्ट स्पीकर है ये, कि आप इसे अपने बढ़िया हाथ में लेके इस तरह से बजा सकते हैं शो ऑफ के लिए। साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट तो बहुत हो गया, अब जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। ये सिंपल इसी की टूल से ओपन हो जाएगा, पेच वगैरह का उपयोग नहीं किया गया है इसका। यहाँ पे 2 पेच लगे हुए हैं, इन्हें भी जल्दी से खोल लेते हैं। लग रहा है इन पेच को पेस्ट भी किया हुआ है, क्योंकि काफी हार्ड है ये। इसकी लिथियम आयन बैटरी लगी हुई दिख जाती है। ये पूरी तरह से इसकी पीसीबी बाहर आ चुकी है। पैसिव बेस रेडिएटर लगा हुआ भी दिख रहा है भाई साहब नियोडियम मैग्नेट का उपयोग किया गया है। इसका वेट बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन अच्छी खासी पावरफुल होता है। 4 ओम 5 वॉट के स्पीकर का उपयोग किया गया है, लेकिन एक चीज का दुख है कि इसका बेस रेडिएटर यहाँ से फट गया। अब इसमें बेस में उतना मजा नहीं आएगा। तो पहले भी कौन सा बहुत तगड़ा बेस था सामने की तरफ 1.5 इंच का है ये। 1.5 इंच के एक फुल रेंज ड्राइवर का उपयोग किया गया है। अच्छी क्वालिटी के फोम का उपयोग किया गया है और बीच में प्लास्टिक की डस्ट कैप है। हाँ बिल्कुल पेपर कोन में ही बना हुआ है। ये इसका बेस रेडिएटर है जो पूरी तरह से फट चुका है। और हाँ, इसमें भी सेंटर में मेटल की प्लेट का उपयोग किया गया है। सराउंड इसका बिल्कुल रबर का उपयोग में लिया गया है। अब तो बेचारा बचा नहीं। और ये इसकी लिथियम आयन बैटरी हमें देखने को मिल जाती है, इस तरह हेडफोन वगैरह में होती है। 3.7 वोल्ट पे 450 mAh की बैटरी है। ये पीसीबी हमें लगी हुई दिख जाती है। यहाँ पे एक छोटू सा माइक लगा हुआ है और ये इसकी मेन आईसी लगी हुई दिख जाती है जो पूरे बोर्ड को कंट्रोल करती है। और इसी के अंदर इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल भी इनबिल्ट होता है। बाकी ये इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर और यहाँ पे इसका ब्लूटूथ का एंटीना लगा हुआ है। और यहाँ पे हमें एक इसकी एम्पलीफायर आईसी लगी हुई दिख जाती है जो कि CS5290E। तो ये रही CS5290E। जैसा हम देख पा रहे हैं बिल्कुल 5.2 वॉट तक की पावर आउटपुट ये कर सकते, लेकिन आपको इसे फिर 5 वोल्ट देना पड़ेगा। लेकिन हमने जो बैटरी देखी थी वो लगभग 3.7 वोल्ट की। जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया 3 वॉट, बिल्कुल मैं एकदम करेक्ट था। वही 3.5 वॉट तक का आउटपुट ये आईसी कर रही है। मेंशन किया गया है कि 3.6 वोल्ट पर 3.7 वोल्ट की ही बैटरी का उपयोग किया गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ये स्पीकर आपको लगभग 3 वॉट तक की आउटपुट कर सकता है। तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन फैक्टर वाला स्पीकर चाहिए तभी मैं आपको इसे सजेस्ट करूंगा, नहीं तो मैं आपको थोड़ा और बजट बढ़ा के आप साउंड फीस्ट 40। तो यही था ओवरऑल फुल वीडियो। अनुमान लगा सकते हैं कि आपको ये स्पीकर पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।